हेलो साथियों, आप सभी का एसयू साइंस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और ताकि आप कि पिछले था और आज जो पढ़ेंगे वेक्टर वेक्टर जिसको हम अदिश जिसको हम क्या बोलते हैं अदिश राशियां अदिश राशियां क्या कौन सी होती है, के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अदिश और एक लाइन में आपको बता दूं, पहले क्लास स्टार्ट होने से चैप्टर का ही नाम है अदिश एंड वेक्टर। देखिए, अदिश राशियां वो राशियां होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड पाए जाते हैं। मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ वगैरह हो, वो होता है हमारा क्या, वो अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ये लाइन खींच जाएगी लेकिन वापस भी आता है। और एक चीज और बता दो, कभी आपसे कह सकता है क्या डिस्टेंस का या डिस्टेंस का, तो इसमें आप बताइए। देखिए, तो है कि जीता है डिस्टेंस भी होता है, लेकिन जब कोई आदमी क्या हो कि ऑब्जेक्ट के लिए या खुद भी चला जाए कहीं और चला गया और जाने और आने में आपसे पूछा जाएगा तो क्या? और मान लीजिए यहाँ से गया और वापस आ गया तो इसकी शिकाय बाद में होगी। फिलहाल अदिश बारे में हम जानने का वो सिर्फ क्या होगा, जिस हो गया हमारा अदिश। और मैग्नीट्यूड साथ साथ अगर डायरेक्शन है वो होता है हमारा सदिश, तो बोलते हैं वेक्टर। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पर एक से वन क्या है और क्वेश्चन कर जाएंगे। ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर हमने बोला कि स्केलर क्वांटिटी इनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड साथ साथ, नहीं सॉरी, ये स्केलर है तो ये ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो लेंथ में ये सब जो होता है ना, मास में हमारे होते अदिश राशि। यहाँ पे हम लोग देखिए, मैंने बोला ये बोलते हैं ये वेक्टर है, क्या है, ये वेक्टर है। वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। तो है कि हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। फॉर्मूला भी मैं लिख दूंगा, बराबर बाय डेल टी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। फोर्स जो होता है F बराबर m में वेक्टर है इस है जो स्केलर है अदिश राशि अदिश को बोलते हैं चाल बराबर इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या रहा है, डिस्प्ले था इसमें वो हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। जिसमें वो हमारा स्केलर तो होता है, ये क्या होता है हमारा वेक्टर। तो देख सकते हैं आप, ठीक है ना, डिस्प्ले पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है, अदिश कौन सा है भैया, तो अदिश हमारा अदिश राशि क्लियर होगा। टाइम, मास, एनर्जी, टेम्परेचर, ये सब जो राशियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी, साथ साथ डायरेक्शन भी जो वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। मास मास स्केलर होता है, स्केलर अदिश राशियां। टाइम भी जो होता है क्या होता है, स्केलर होता है। और एक्सीलरेशन जो होता है ये वेक्टर है। टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है ना। तो ये वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन, सब में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर m में मास इंटू, क्लियर होगा, आपको क्लियर होगा, देख सकते हैं आप। का आंसर कौन सा आएगा, एक्स
जो होगा राइट आंसर ना, एक्सेलरेशन हो जाए, वेलोसिटी हो जाए, फोर्स हो जाए, ये सब हमारे क्या हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का एसआई यूनिट यानी कि सदिश राशि एसआई क्या होती है। तो देखिए सदिश में कहता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, आता है ना, क्लियर है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो ये बताता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु कितनी गति कर रही है और किस दिशा में गति कर रही है, ये बताता सदिश। सदिश क्या बताता है, वेक्टर ये बताता है कोई भी वस्तु कितनी गति से किस दिशा में गति कर रहे हैं, वो बताता है हमारा क्या, वेक्टर बताता है। चलिए क्लियर होगा। अगर वनली मैग्नीट्यूड अगर होता है तो उसको बोलते हैं स्केलर, स्केलर अदिश राशियां जिसमें क्या हो हमारा वनली मैग्नीट्यूड, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ, यस विच क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अभी हमने बताया कि अच्छा इसमें देखिए कह रहा है कि क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें जो होगा ना एक ऐसा होगा जिसमें डायरेक्शन का जो व्यक्ति का, आप पहले जवाब देंगे बाद से हम ट्राई करेंगे, देखने के बाद से आप इसको जवाब दे देंगे। थोड़ी देर पहले ही बताया गया है, गलतियां नहीं करेंगे। हम फार्मूला लिख दे रहा हूँ, W बराबर एस एनर्जी बराबर वेलोसिटी बराबर अपॉन टाइम पावर इक्वल W/T। मैं यहाँ पे यूनिट लिखना चाहूंगा, यहाँ पे वर्क का होता है जूल, एनर्जी की वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, पावर का होता है वॉट ना। यहाँ पे जूल पर सेकेंड भी हो सकता है और जूल पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जूल जाएगा, जूल तो ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दोनों का ठीक है ना। फिलहाल वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी देखिए पहला बता दो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये सब क्या है हमारे मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो क्या होता है हमारा डायरेक्शन भी होता है, तो बोलते हैं हम सदिश राशियां, क्या बोलते हैं सदिश। ये आपसे पूछा वेक्टर हो गया, सदिश, सदिश राशियां कौन है, वेलोसिटी होती है हमारी सदिश, वेलोसिटी क्या होती है, सदिश राशियां होती हैं। फिर होगा, फिर होगा देख सकते हैं पूरे, कहीं भी डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो विथ लॉ, एडिशन वेक्टर किसको बोलो, सदिश का योग किस नियम का पालन करता है। तो सदिश का नियम जो है ना, एक कम्यूटेटिव का भी पालन करता है, एसोसिएटिव का भी, और एक और होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। मैं बता दूं देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कहता है कि जो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, है ना, तो ध्यान देंगे, क्लियर हो गया। और इसके बाद से जो है एसोसिएटिव का मतलब होता है क्या, हाँ जैसे कि वेक्टर ए प्लस एस, वेक्टर प्लस सी, वेक्टर का सिंबल है, कहता है कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए प्लस सी, आप लिख सकते हैं कि इसके बराबर होता है। एक और होता है डिस, मतलब क्या होता है बांटना, डिस मतलब क्या होता है बांटना, वो क्या होता है देखिए, ए और कहीं पे आपको दिया हो, यहाँ पे लिख देता हूं ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर का बता दें, तो के ए
और प्लस के बी, यानी कि साथ बच जाना, हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूट ना। ये डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना, ये होता है हमारा कॉम्पिटिटिव, और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव ना। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको दिक्कत आए तो आप बिल्कुल ना आगे बढ़, क्या है हम देख। द ट्राइएंगल लॉ, ट्राइएंगल लॉ वेक्टर एडिशन इज यूज। ट्राइएंगल जो कह रहा है कि ऐसे ट्राइएंगल, ट्राइएंगल में कह रहा है कि सदिश योग का त्रिभुज नियम किसके लिए होता है, के लिए होता है। ये ट्राइंगल का कोई नाम हम देते एबीसी होता है। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो कि ऑप्शन कौन होगा, एडिशन आएगा इसका, है ना। तो क्लियर होगा आपको, क्लियर होगा तो हम आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारा कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्केलर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्केलर, स्केलर नहीं है तो ये होता है स्केलर, होता है स्केलर। वेलोसिटी होता है वेक्टर, और वर्क होता है स्केलर। नहीं पूछा है तो नॉट पूछा है तो वेलोसिटी लगाइए, ठीक है ना, वेलोसिटी लगाइए। यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस का मीटर, इसका होगा मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का भी होगा मीटर पर सेकेंड, वर्क का होगा जूल, सब यूनिट। क्लियर होगा। नेक्स्ट देख, यस, यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड, मतलब एक, मतलब एक, और तुरंत लगा दीजिएगा आप फॉर्मूला ये, है ना। वैल्यू किसके बराबर, एक के बराबर होती है। यूनिट फाइनाइट का, जीरो नहीं होगा, ये होगा। फॉर्मूला देख सकते हैं आप, है ना। और अगर आपसे कभी पूछ ले तो लिख दे रहा हूं, जीरो कब होगा, जिस सदिश का परिमाण जो हो, तो वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। सदिश का परिमाण जीरो होगा, जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। चलिए, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज गिवन बाई, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज गिवन बाई, कह रहा कि सदिश का से निर्धारित होती है, लेंथ से, एरो से, टेल से, ओरिजिन से। हमको बताएंगे आप जब आप तुरंत से ज्यादा लेट, है ना। देखिए जैसे कि ए लिखा होता है, कहेंगे किससे, एरोहेड, एरोहेड से ना। लेंथ क्या होता है, ये किसी परिमाण को बताता है। लेंथ क्या होता है, किसी परिमाण को बताता है। लेंथ क्या होता है, किसी परिमाण को बताता है, ठीक है ना। और टेल क्या कहता है, यह वह बिंदु है जहां से सदिश की शुरुआत होती है। टेल जिसको बोलते हैं टेल, कहां से सदिश शुरुआत होती है ना। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन देखिए जो ये पॉइंट जो बताता है, तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये वी ग्राफ है, ये वी ग्राफ है ना। तो ये ओरिजिन होता है, यहाँ से जहां से शुरुआत हो, ये पॉइंट दिख रहे हैं ना। ओरिजिन यहाँ फिगर में बता दिया, ओरिजिन वह बिंदु है, क्या है भाई, वह रेफरेंस कह सकते हैं, स्थिति बताए इसकी, बताने का काम करता है ओरिजिन, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। पर हो गया बी, एरोहेड से यहाँ पे दिखा गया है कि हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर अभी मैंने कहा का मैग्नीट्यूड जो होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जो होगा वो जीरो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से,
जीरो वेक्टर के बारे में बता दिया गया ना कि यूनिट क्या होगा, जब इक्वल हो जाएगा तो यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करें, पैरेललोग्राम लॉ इज यूज्ड फॉर, समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग होता है स्केलर के लिए, वेक्टर के लिए, मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से बताएंगे, का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे आप। क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं फार्मूला फिलहाल लिख लेता हूं इसका, ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। तो ये तो पॉजिटिव के लिए होता है, यानी वेक्टर एडिशन, नहीं वेक्टर हो जाता है, हम और डायरेक्शन दोनों साथ साथ हो सकते हैं। फार्मूला आप चेक कर, फार्मूला आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज सेम, एक ही दिशा में दो समान सदिशों का परिणामी क्या होगा। तब देखिए, जब दो सदिश क्या हो, एक ही दिशा में हो, क्या हमारा क्या बना था, जीरो। क्या हम बोले हैं, एक ही दिशा में दो समान सदिश का परिमाण वो पूछ रखा है, क्या हो जाएगा, तो डिग्री हो जाएगा। तो देखिए हम बता दिए, पहले इसको ध्यान दे लीजिए, क्या कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, और जीरो हो जाएगा तो कितना होगा। तो फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा था, अभी क्या था फॉर्मूला, यहाँ पे मैं जगह कम है तो ए बी कॉस, कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी, तो डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना। साइन 90 के उल्टा होता है, तो चलिए हम लोग लगा लिए साइन थीटा बराबर, हमने लिखा कि थीटा बराबर आपको जीरो, यहाँ पे लगा लेते हैं आर ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक चीज और लिखिएगा कि ए बराबर बी, ए बराबर किसके, बी के, अब बी बराबर ए स्क्वायर ए इन के कॉस डिग्री, हो गया हमारा सॉल्व। तो टू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करोगे स्क्वायर हो गया, ये तो क्या करेगा 1 हो गया, चलो 4a स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर रूट से बाहर आएगा तो का यानी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं, पूरा सॉल्व यहाँ पे सोल्यूशन बता दिया गया है। कोई दिक्कत आएगा तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगर क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, दो समान और विपरीत सदिशों का परिणामी होगा। देखिए अब इसमें साफ साफ कहा है कि टू इक्वल, इक्वल मतलब कि ए बी अगर है तो ए बराबर बी ना, और अपोजिट सदिश, अपोजिट मतलब क्या होता, उल्टा, माइनस, यहाँ पे एंगल यानी कहेगा कि कितना, एंगल थीटा कहेगा कॉस, यहाँ पे कॉस 80 थीटा बराबर 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, कॉस 180 की यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कॉस 180 की जो वैल्यू होती है, कॉस 180 की वैल्यू जो है वो -1। चलिए हम लगा लेते हैं यहाँ पे फिर फॉर्मूला, आर बराबर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए ए कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू तो -1 हो जाती है, कहेंगे 2 स्क्वायर हो जाओ भैया, और प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर वैल्यू होती है -1 कर लेंगे, स्क्वायर -2 स्क्वायर बराबर कटा दीजिए, जीरो हो गया, जीरो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व देख लीजिए तुरंत, क्या हो गया भैया, हमारा जीरो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर क्लियर होगा आपको तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े क्या हम, सॉल्व आप सब देख सकते हैं एक बार, है ना। पूरा पूरा किया गया कि ए बराबर बी था, जैसे बराबर कितना 180 cos 180 होती है ना। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, जब स्केलर प्रोडक्ट कहता है उसकी बात है, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर होता है, और ये फिलहाल मैं आपको स्केलर की बात करूंगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर ए मॉड में, मॉड में ए मॉड मॉड बी कॉस्ट क्या, इस तरीके से ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो क्या हम बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और डॉट प्रोडक्ट होता है अदिश, अदिश, अदिश मतलब स्केलर होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये भी हम जान लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये ऐसे क्रॉस मतलब ये पूरा ऐसे नहीं हो जाएगा, मॉड में ए मॉड में बी और साइन हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। सदिश, सदिश पूछा था क्या, हमारा अदिश पूछा था ना, अदिश यानी स्केलर पूछा था, तो स्केलर कौन होगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, क्रॉस में हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप, इसको मिला सकते हैं। और ये इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर बोलिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसको आप कहेंगे कि सदिश राशियां हैं ना, मिल गया। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट गिव्स, देखिए डॉट प्रोडक्ट अभी बताया है स्केलर देता है डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट कौन देता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने बता दिया स्केलर तुरंत, यहाँ पे सॉरी क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर होता है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। फॉर्मूला भी लिख दूं क्या, बस फॉर्मूला भी लिख देंगे पर, और के साथियों अगर हम तैयारी में लगे हुए हैं तो एकदम लगा करेंगे। ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर बताता है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर बताता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 90 डिग्री, देन डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी बराबर मॉड में और कॉस, अब कह रहा है कि दो एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों बीच का कोण क्या कह रहा है, क्या बराबर 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, sin 90 1 होता है, cos 0 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा 0। आप चेक कर आप अपने कर लीजिए, देख लीजिए क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े हम, है ना, समझ में आ रहा होगा तो आगे बढ़ते हैं। विच क्वांटिटी डिपेंड ओनली मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर होता है, और इसमें तो मैग्नीट्यूड के साथ 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 क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, साथ साथ वेक्टर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंगल बिटवीन देम, पैरेलल देखिए जब कह रहा है कि दो सदिश समांतर में हो तो उनके बीच का कोण क्या होता है, पैरेलल हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा, और थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 भी होता है, ये दोनों हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन में है क्या, हाँ ए और सी, बिल्कुल बढ़िया, ए और सी। देखिए जब कह रहा है दो सदिश समांतर में है, सदिश कैसे है, समांतर में, वेक्टर है समांतर मतलब पैरेलल, ऐसे समांतर, ये छोटा बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, तो सदिश समांतर में हो, पैरेलल में अगर होता है तो उसको क्या बताते हैं, थीटा 0 डिग्री को और 180 डिग्री, तो ये आप देख। नेक्स्ट करें, द नेगेटिव ऑफ वेक्टर मीन्स, लेकिन नेगेटिव जो बताता है वो अपोजिट डायरेक्शन को बताता है, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन बताता है, जैसे कि वेक्टर है ये नेगेटिव, नेगेटिव जो है कि अपोजिट डायरेक्शन को बताता है, तो बताता है भाई अपोजिट डायरेक्शन को बताता है, देख लीजिए
और सेम डायरेक्शन क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन कहता है तो इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जो होता है वो सदिश है ना, सेम सेम डायरेक्शन इक्वल। अभी हम अपोजिट करेंगे, ठीक है ना, अपोजिट मतलब यानी कि ए और इक्वल माइनस वेक्टर ए साइन को प्रेजेंट कर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले ना, पहले पढ़ेंगे जवाब देंगे, बात नहीं है ना। तय करके द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा का मान 90 डिग्री लंबवत है। अरे लंबवत है तो क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से कर लेंगे, फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या पता है, आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री बराबर जीरो, कॉस 90 जीरो यानी ये पूरा जीरो, बचेगा क्या, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो सी डाल लीजिए, तुरंत मिलाइए। नेक्स्ट होगा तो हम आगे चलेंगे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैन बी डन बाय, सदिश घटाव कैसे किया जाता है, एडिंग नेगेटिव मल्टीप्लाई, और ये कह रहा है कि एडिंग नेगेटिव वेक्टर यानी माइनस बराबर ए ऐसे होगा, वेक्टर ए प्लस ये एडिंग नेगेटिव, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आप नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर लेंगे तब हो जाएगा ऋणात्मक सदिश को ना। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कॉल्ड, एक्स एच के अलोंग अदिश को क्या कहते हैं। मैं पहले एक्सिस बना देता हूँ, अगर आने वाले और भी क्वेश्चन होंगे तो बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष का नाम होता है वाई अक्ष, वाई अक्ष मतलब वाई एक्सिस, यहां से निकल के जाएगा जो वो जेड एक्सिस, जेड अक्ष क्या बोलते हैं हम लोग, जेड अक्ष बोलते हैं ना। देखिए यहाँ पे का नाम क्या है, जेड अक्ष, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या पाई होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, जे होता है, और जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा, के हो। तो आप इस हिसाब से आंसर दे लेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको इस आंसर देने के। आपसे पूछा क्या था, एक्स एक्सिस के लिए, तो एक्स एक्सिस के लिए आई, एक्स के लिए आई, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए, ध्यान में आ गया, क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन, अ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए बताया गया तो समय क्यों लगाना भैया, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, री सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस सॉल्यूशन। तो देखिए री सॉल्यूशन वेक्टर सदिश का अवयवीकरण क्या है, ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट्स, यस, क्या करिए आप कंपोनेंट को तोड़ दीजिए, यानी कि क्या है ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट, ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, नॉन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब बाय, देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है, क्या अदिश राशि को पूर्ण रूप से किसके व्यक्त किया जाता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है वो कहलाता है हमारा अदिश राशि है, जिसमें होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अदिश राशि। पढ़े ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये जब डायरेक्शन होगा तब इसका नाम लीजिएगा आप, ये हो गया हमारा अदिश राशियां, तो बोलते हैं सदिश, यानी कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर क्या हो, डायरेक्शन भी हो। नेक्स्ट देख विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा सदिश राशि है, तो सदिश राशियां क्या होती हैं, में क्या होता है, मैग्नीट्यूड साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो वर्क तो स्केलर होता है, W बराबर एफ एस, एनर्जी भी वही होता है, एनर्जी हाफ एम
डिस्प्लेसमेंट जो होता है यही होता है वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अब पावर भी होता है स्केल इक्वल डब्ल्यू बाई टी। यहाँ पे मैं अभी लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं की प्रॉब्लम हो तो आप है ना। अब क्लियर होगा तो हम आगे चलते क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट वेक्टर इज जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन के अभी तुरंत के एक्स वाई जेड के बारे में बात किए थे हम कि इसके इसके पे के होता है, इसके पे क्या होता है हमारा वाई डायरेक्शन, वाई में जे होता है और यहाँ पे क्या होगा एक्स आई हो जाएगा। आप जवाब तुरंत दीजिए बिना लेट किए, क्या हो जाएगा जेड तो के का राइट हो जाएगा आई इसका के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब अभी मैंने बताया था यूनिट मतलब एक, यूनिट का मतलब अभी मैंने बताया था कि क्या होगा यूनिट वेक्टर एक जाएगा, क्या होगा आंसर देख लीजिए। इफ टू वेक्टर्स आर अपोजिट डायरेक्शन, कह रहे दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में द एंगल बिटवीन देम कौन होगा 90 होगा 270 होगा 2 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और 270 यहाँ पे कुछ लिखा है। एक बार और आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छे से क्या होगा, ठीक है ना। देखिए अगर आपको अपोजिट की बात कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है तो आप क्या कितना 180 माइनस हो जाता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो बोलते समांतर। जब भी दो सदिश क्या हो ऐसे लगा हो उसको समांतर बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल हो जाएगा 90 डिग्री होगा तो इसको लंबवत बोलते हैं। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 180 जब होगा ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट ना, ऑपोजिट की बात किए थे ना हम लोग तुरंत opposite। 270 में देखिए ये भी नेगेटिव हो जाता है क्या। चलो भैया हमसे जो पूछा उसका जवाब हम दे देंगे कितना, अपोजिट डायरेक्शन कहाँ यही आ गया है का 180 और ऑप्शन करेक्ट जा सकते हैं, जा सकते हैं भाई। अगर क्लियर होगा तो आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रूल यूज फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो दो वेक्टर के लिए कौन सा, एक तो ट्रायंगल भी होता है, ट्रायंगल लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ। तो भैया ए और बी बहुत दिया हुआ है, ठीक बहुत बढ़िया। ए और बी क्या है आप पढ़ सकते हैं, दोनों नियम से बता सकते हैं। क्या पूछा क्वेश्चन, दो सदिशों का परिणामी निकालने के लिए कौन सा नियम पर ये अब प्रयोग है। तो भैया दोनों नियम जो है क्या इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो नियम ही बता सकते हैं ना, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम। तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है तो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लो भैया, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। देखिए डॉट प्रोडक्ट ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट ए बी ए ऐसे। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पहले लिखता हूं, कॉस कॉस थीटा। कह रहा है कि दो लंबवत सदिशों का डॉट होगा, लंबवत मतलब कितना 90 बात कह रहा भाई, परपेंडिकुलर का मतलब कितना होता है 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे बता दीजिए, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब कुछ जो हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप मिला लीजिए दिख रहा होगा आपको सॉल्यूशन का ये जीरो है तो थोड़ा सा नीचे बगल में। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या हम, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो आप ए क्रॉस बी करिए,
ए हो गया, ये बी हो गया, और साइन साइन अब ये भी पैरेलल है, पैरेलल मतलब जीरो है, यहाँ पे पैरेलल यानी कि साइन पैरेलल मतलब 0 डिग्री लगाइए, और साइन जीरो की वैल्यू भी तो जीरो का है। ऑप्शन ए, लाओ लाओ भैया, अगर ये सही होगा तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर। स्केलर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। स्केलर क्या होता है भाई? डॉट प्रोडक्ट होता है ना। आपको पता है स्केलर जो होगा इसके आगे लिख दिया, और में क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो होता है वेक्टर, इसके आगे भी लिख देता हूं, वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है कि क्रॉस बी, ऐसे वेक्टर के लिए क्रॉस लगा दी, साइन, चलिए क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या? वेक्टर प्रोडक्ट तो अदिश और सदिश, क्लियर है क्या? चलिए आगे से बता दूंगा कि स्केलर वो होता है, अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती है, वो स्केलर होता है। विच फॉलोइंग वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कौन सा होता है? हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एंड बी इज गिवन बाई, यदि सदिश ए और बी का परिणामी होता है, परिणामी कहता है ए प्लस बी, यही ना, देख लीजिए तुरंत, ज्यादा समय नहीं लेंगे इस पे क्योंकि पता है तो पहले क्वेश्चन एक दो बार आ चुका उससे रिलेटेड, तो उस ना आर बराबर ए प्लस, तो वेक्टर का सिंबल भी लगाएंगे, वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज जीरो, देखिए कह रहा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज जीरो इट्स कॉल्ड, यदि किसी सदिश का परिणामी शून्य हो, वेक्टर क्या होगा? कह रहा है कि सदिश का परिणामी परिमाण शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। के लिए तो एक होता है ना, देखिए तो यूनिट के लिए तो एक होता है, यूनिट एक होता है, इक्वल मतलब क्या होना चाहिए कि सेम डायरेक्शन, हटा दो ये जीरो, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? जीरो वेक्टर इसका करेक्ट जाएगा। सदिश का परिमाण कह रहा है जीरो होगा, परिमाण जीरो होगा तो जीरो वेक्टर है भाई, है ना। नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर होगा तो ये 0 डिग्री, ऐसे तो सदिश पैरेलल वेक्टर होगा तो 0 डिग्री, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डायरेक्शन बट नो मैग्नीट्यूड, कह रहा है सिर्फ डायरेक्शन होता है। देखिए इस क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, निम्न में से किसमें केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं? वेक्टर में क्या होता है? होता है परिमाण और दिशा, ये ऑप्शन सही नहीं है। स्केलर में होता है सिर्फ परिमाण। क्या है भैया, आपसे पूछा है कि आपको दिशा, तो यूनिट वेक्टर जो होती है, यूनिट वेक्टर दिशा होती है। चलो तो ऑप्शन सही कौन सा है? यूनिट वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर सही होगा आपके लिए तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब और दो। द एडिशन ऑफ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, दिस प्रॉपर्टीज, कह रहा है कि सदिशों का योग क्रम पर निर्भर नहीं करता, यह गुण है। तो चलिए तुरंत ही बता दीजिए ये किसका गुण है भैया? आंसर कह रहा है कि द एडिशन ऑफ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट, एसोसिएटेड का होता है वैसे, देखिए एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अभी आंसर मैं बता रहा हूँ, पहले इसके लिख लेता हूँ और
इस तरीके से देखिए एक बार चेक कर लेंगे हम, पर देख लेंगे यहाँ पे आपसे बात किया किसका, एसोसिएटेड का होता है प्लस बी, ये हो जाए, है ना, पर मिला लेंगे हम ना, बी वेक्टर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस हो एसोसिएट, और दूसरा कम्यूटेटिव ये होता है ए प्लस बी प्लस ए। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना, मतलब बांटना होता है कि ये हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या हो, तो हम लिख लेंगे क्या, ए प्लस ए बी है डिस्ट्रीब्यूट, ये होता है डिस्ट्रीब्यूट, को देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा हमारे कम्यूटेटिव जो होगा, राइट आंसर आएगा इसका 39 का। The subtraction of a vector a minus b can be written as, कैसे लिखेंगे भैया, देखिए a 10 माइनस बी क्या है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्लियर है क्या भाई, क्लियर है, तो चलिए क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं ना, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड, मॉड ये ऐसे मैग्नीट्यूड, अगर कोई भी नंबर अगर आपको नेगेटिव में भी देता है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, याद रखिए, है ना, तो बोलते कह रहा सदिश ए का परिमाण किस दर्शाते हैं, तो इससे दर्शाते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कह रहा है इसमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि भाई ने क्या क्या हमसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये होता है P बराबर mv, मास इनटू वेलोसिटी, ये तो वेक्टर है। फोर्स, फोर्स होता है F बराबर m में, मास इनटू वेक्टर। एनर्जी, यही स्केलर है, एनर्जी या फिर कोई हाफ है स्केलर। अब वेलोसिटी क्या होती है, बराबर डेल डी अपॉन डेल टी वेक्टर। पूछा क्या था, नॉट अ वेक्टर पूछा था, वेक्टर नहीं है, नहीं है इसमें से एनर्जी, एनर्जी देख लीजिए इसमें आपको फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, यूनिट भी लिख सकते हैं आप, P बराबर m मास इनटू वेलोसिटी पर सेकेंड, है ना, F बराबर m में तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे काइनेटिक होता है, और यहाँ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, देख सकते हैं यूनिट का मोस्टली इंपॉर्टेंट है में रखते हुए ना। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन वेक्टर इज देन दे आर, कह रहा है कि दो सदिशों के बीच कोण शून्य है तो वे होते हैं, तो दो सदिशों के बीच अगर क्या हो, शून्य हो, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो भैया थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा कि cos 90 की तो वैल्यू cos 90 डिग्री है ना, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है, जो परपेंडिकुलर होगा, है ना, यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हो जाएगा। द क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम व्हेन एंगल, देखिए कब कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है कि मैक्सिमम होगा, तो हम एक एक करके क्रॉस प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर रखिए a इंटू ए बी साइन थीटा, चलिए पहले हम 0 डिग्री रख के देख लेना है, 0 डिग्री रख यहीं पे पहले डिग्री साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम नहीं होगा तो होगा, पहला तो काट ही दीजिए, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 होती है,
1 हो जाएगी, यही जाएगा आपको यहाँ पे रख देना है आपको क्या साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमारा ये हो जाएगा मॉड ए जाएगा फिर तो 90 डिग्री 2 डिग्री पे नहीं होगा तो 0 हो जाएगा और 90 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर क्लियर हो तो आगे चले। क्रॉस प्रोडक्ट की बात किया था ना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है, यस डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन एंगल। देखिए अब इसमें कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट कब होगा मैक्सिमम, डॉट डॉट के लिए फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा ना कॉस थीटा, तो ए बी अब हम रखेंगे यहाँ पे पहले जीरो, क्या रखेंगे 0 डिग्री, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है, फैक्टर है ना, यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम, तो 0 डिग्री पे हो जाएगा भैया, यानी कि पैरेलल होगा, इसको कह सकते हैं आपकी पैरेलल होगा ना, ये पढ़े हैं। और साथ में कह सकते हैं 180 डिग्री, चलो फिलहाल देख लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर अलोंग, सदिश का अवयवकरण किसके अलोंग किया जाता है, तो एक्सेस के अलोंग किया जाता है, सर्कल के नहीं किया जाता, लाइन के रहता है, ये एक्सेस मतलब क्या होता है एक्सेस, एक्सेस ध्यान देंगे इसका, आपको जवाब मिलेगा एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा विच क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, कौन सी राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती है, तो वेक्टर तो करता है भैया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों करता है, स्केलर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली क्या होता है मैग्नीट्यूड हो जाता है, ध्यान देंगे। द यूनिट वेक्टर आईजे के रिप्रेजेंटेड, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन अलोंग एक्सेस, एक्सेस की बात करते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, जैसे कि आई जे के यहाँ पे लिखा देंगे फिगर, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे है ना, यहाँ पे होता है आई ए और ये के, ध्यान देंगे है ना, आई जे के हो गया क्या भाई, आगे बढ़े। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्रॉस में साइन होता है, क्रॉस के लिए है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया ए बी, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा ऐसे मॉड ए मॉड बी कॉस सी, ये मॉड का मतलब क्या, मॉड से जब भी बाहर करते हैं तरीके से लिखा जा सकता है, मॉड से बाहर करिए तो कॉस है ना, इसको भी लिख सकते हैं हम क्या ए बी साइन, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, ये क्या बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये क्या होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट ना, द डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर इज, देखिए समांतर सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, जीरो, समांतर मतलब क्या 0 डिग्री, पैरेलल पैरेलल का मतलब दो सदिश जब होगा तो 0 डिग्री हो जाता है, थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा, सही तो ऑप्शन ए है। अब देख लेते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल, डॉट प्रोडक्ट मतलब ए बी, ऐसे मैंने बताया ना ए बी कॉस थीटा, और ये ए बी कॉस जो है 0 रख लीजिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, आपसे हम इसको कब मैक्सिमम होगा डॉट प्रोडक्ट, तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा, ऑप्शन आप सब देख लेते हैं कि 0 डिग्री पे अधिकतम होगा,
समांतर अगर कह रहा है तो समांतर मतलब थीटा की वैल्यू जी। क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए आज की क्लास यहीं पे ओवर की जाती है और ये चैप्टर क्या था? इस चैप्टर का नाम था अदिश और सदिश। टेलर और टेलर एंड वेक्टर। टेलर और वेक्टर के बारे में हमने क्वेश्चनों को किया जो कि इंपॉर्टेंट और भी इस तरीके के आपको मिले। और नेक्स्ट चैप्टर अगला चैप्टर का वो भी होगा जो भी आपको मिलेगा। तो हमें लग रहा है कि आपको मोशन इन के नेक्स्ट वीडियो में तो आप जो है कि एकदम रेडी रहिए, तैयार रहिए, क्लास ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। थैंक